अजगर नाटक मैंने एक बार पढ़ाया था, फिर से एक बार संक्षेप में पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में है। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि इस नाटक में मुख्य पात्र कौन कौन है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, और सबसे पहला नंबर में आप याद रखिए अघनुलाला महाजन गाँव के महाजन है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बितना और बिजली, ये दोनों जनी मर्द हैं, यानी कि पति पत्नी हैं। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मंगरा है। मंगरा कौन है? तो अघनुलाला महाजन का बेटा है। और मंगरा फुलवा से प्यार करता है। और फुलवा कौन है? हरिजन महरा जाति की लड़की है। और मंगला फुलवा से प्यार करता है और बाद में शादी भी कर लेता है। और यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है गोबरा और सुगिया। तो गोबरा और सुगिया कौन है? दोनों जनी मर्द हैं, और यानी कि पति पत्नी हैं। और बेगैत भी कहते हैं, बेकत भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर जनी मर्द नहीं लिखा हुआ रहेगा तो बेगैत लिखा हुआ रहेगा या बेकत लिखा हुआ रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर समझिए, फिगर के माध्यम से समझते चलिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिमाग में एक बार बैठा लीजिए और इसी पर आधारित आपसे पूछा जाएगा। अघनुलाला महाजन है और मुख्य पात्र यही है, अघनुलाला महाजन, जो कि भ्रष्टाचारी है। और ये नाटक का नाम क्या है? अजगर। ठीक है, तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उसको इस नाटक में अजगर कहा गया है। और यहाँ पर तेतरा माझी है, एक आदिवासी है, गांव का गरीब आदिवासी है। बिजली और बितना के बारे में आप समझ चुके हैं कि दोनों जनी मर्द हैं। और गोबरा और सुगिया ये दोनों भी जनी मर्द हैं। और मंगरा कौन है? तो अघनुलाला का बेटा, और फुलवा से प्यार करता है। और फुलवा कौन है? तो महरा जाति का, यानी कि हरिजन महरा जाति का लड़की है। यहाँ पर एक नया चीज़ आपको क्या मिला है? तेतरा माझी, जो कि गाँव का आदिवासी है और गरीब आदिवासी है। इस तरीके से आप याद करते चलिए, फिर दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए फिगर लगता है कि वही है, तो बिल्कुल याद करते चलिए। और यहाँ पर देखिए एक अलग फिगर आया है, जालिम सिंह। ये कौन है? तो थाना का दरोगा है, याद रखिएगा। जालिम सिंह थाना का दरोगा, थाने का दरोगा कौन है? तो जालिम सिंह। इस तरह का प्रश्न आएगा, मैं प्रश्न भी कराऊंगा। और ये सरदा प्रसाद है, ये कौन है? तो अघनुलाला का मुंशी है, मुंशी का काम करता है। लेकिन ये जो अघनुलाला महाजन है ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी आदमी है। और ये सरदा प्रसाद इसका मुंशी है, लेकिन सरदा प्रसाद उसके यहाँ बेमन से काम करता है, पूरा मन से काम नहीं करता है। इसलिए क्योंकि ये जो अघनुलाला महाजन भ्रष्टाचारी काम करता है उसमें ये मुंशी जो है सरदा प्रसाद वो साथ नहीं देता है, लेकिन बेमन से काम करता रहता है। और यहाँ पर ये सेवक राम आपसे पूछा जाएगा। सेवक राम क्या है? सिपाही है। ठीक है, और जालिम सिंह दारोगा है, लेकिन ये सिपाही है, याद रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। और यहाँ पर टुंगरी बाबा के पुजारी, ये कौन है? टुंगरी बाबा का पुजारी है, ये भी आप याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट फिगर में क्या है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन एक अलग फिगर आया है। अलग फिगर क्या है? यहाँ पर एक अजगर, अजगर सांप आपने देखा होगा। अजगर सांप को ढेंकी सांप कहते हैं, चीती सांप कहते हैं, ये भी आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अजगर सांप को दिखाने का मतलब क्या है? जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उन लोगों को अजगर रूपी दिखाया गया, मतलब कि अजगर के रूप में दिखाया गया है। जिस तरीके से एक अजगर किसी दूसरे जीव को पूरे गोटे निगल जाता है, खा जाता है, उसी तरीके से आज का भ्रष्टाचारी लोग भी आदमी को निगल जाता है। कहने का मतलब है कि किसी को शोषण करता है, किसी का धन संपत्ति खा जाता है, किसी का धन संपत्ति हड़प लेता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उसे अजगर कहा गया है। अब अजगर कौन कौन है, यानी कि भ्रष्टाचारी कौन कौन है, यहाँ पर आप समझिए। तो अघनुलाला महाजन ये तो भ्रष्टाचारी काम करता ही है, किसी का जगह जमीन सादा कागज में लिखा के और जगह जमीन घर दुरा सब हड़प लेता है। ठीक है, और ये जालिम सिंह है ना, इसको साथ देता है क्योंकि ये थाना का दरोगा है, पूरा पावर है, तो पूरा पावर का गलत इस्तेमाल करता है। इसके बाद सेवक राम है, ये भी अघनुलाला महाजन को साथ देता है। ये टुंगरी बाबा है, ये भी इसको साथ देता है। और टुंगरी बाबा है, ये बाबा का डर दिखा के, मतलब कि कुछ ये दिखा के लोगों को डराता है और ये भी लूट खसोट करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जितने भी आप फिगर देख रहे हैं, जैसे सेवक राम हो गया, टुंगरी बाबा के पुजारी हो गया, जालिम सिंह हो गया, अघनूलाला महाजन हो गया, ये सभी क्या है तो भ्रष्टाचारी लोग हैं और यही सभी लोग को अजगर कहा गया है इस नाटक में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर में है क्या। अब यहाँ पर देखिए, एक दिन ऐसा हुआ कि टुंगरी बाबा का जो पुजारी था एक दिन पूरे गांव यानी कि गोटे गांव में आग लगा दिया, और आग लगाते हुए ये जो मंगरा है देख लिया कि ये आग कौन लगाया है, कौन फैलाया है आग को, तो टुंगरी बाबा के पुजारी ने ही आग को लगाया था। और ये मंगरा देख लेता है। देखने के बाद जब गांव के सामने ये बात को रखता है कि ये जो आग लगा था टुंगरी बाबा का पुजारी ने लगाया था, लेकिन मंगरा फुलवा से प्यार करता था, शादी कर लिया, तो उसका पिताजी यानी कि अघनूलाला महाजन उसको घर से निकाल दिया था। और ये टुंगरी बाबा का पुजारी और थाना का दरोगा और सिपाही सभी लोग ये मंगरा से रगाइल रहो हल्थीन एक वर्ड आएगा, इसका मतलब सभी लोग गुस्सा करते थे मंगरा से, और सभी लोग ये कोर्ट में जाके इसके खिलाफ गवाही दे दिया और उल्टा इसी को फंसा दिया गया कि आग इसी ने लगाया है, मंगरा ने लगाया है। लेकिन रियल में किसने लगाया था? टुंगरी बाबा के पुजारी ने लगाया था, इसने आग लगाया था, लेकिन उल्टा फंसा दिया गया मंगरा को, और कोर्ट में इसे फांसी का सजा भी सुना दिया गया मंगरा को, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर देखिए, कोर्ट में आया तो कोर्ट में गवाही कौन कौन दिया, यानी कि थाना का दरोगा जालिम सिंह, सेखूराम, ये कौन था सिपाही था, और टुंगरी बाबा का पुजारी और मंगरा का पिताजी अघनूलाला महाजन, ये सभी जाकर कोर्ट में गवाही दिया कि इसने ही गलत काम किया, और इसे फांसी का सज़ा भी सुना दिया गया मंगरा को। इस तरीके से मंगरा को लास्ट में फांसी का सज़ा भी सुनाया गया। अब देखते हैं आगे क्या है। इसी पर आधारित है और इस पर आधारित मैं प्रश्न को करा दूंगा, आप प्रश्न को एक बार अच्छा से देखिएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ, जैसे कुछ कुछ फिगर में अगर छूट गया होगा तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आप मेन पॉइंट को याद रखें हिंदी में, ठीक है। इसके बाद मैं तो वीडियो भी बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला नंबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेखक, इस नाटक को लिखने वाले कौन हैं? लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज, याद रखिएगा। नाटक का प्रकार कैसा है? बहुअंकी, सामाजिक, क्रांतिकारी। ये तीनों चीज़ याद करिएगा, क्वेश्चन में तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नाटक का प्रकार, प्रकाशक कहाँ से हुआ था? बलाडी खोटा कमेटी से हुआ था। नाटक में अंकों की संख्या, कितने अंक है? तो नाटक में 3 अंक है। नाटक में दृश्यों की संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस नाटक में कितना दृश्य है, तो 16 दृश्य है और 3 अंक है। तो प्रथम अंक में यानी कि पहला अंक में, पहला पार्ट में कितना दृश्य है? 6 दृश्य। द्वितीय अंक में 4 दृश्य, 10 हो गया, और तृतीय अंक में 6 दृश्य, ये भी याद रखिएगा। दूसरा दृश्य में कितना, दूसरा अंक में कितना दृश्य है? तो 4 दृश्य है, और फर्स्ट और लास्ट में कितना है? 6 दृश्य है, ये आप याद रखिए। अघनूलाला गांव का महाजन, यानी कि गांव का महाजन है अघनूलाला, जो कि बिल्कुल भ्रष्टाचार आदमी है, लोगों को लूटता है, खसोटता है, आज भी होता है। मंगरा अघनूलाला का बेटा है जो कि फुलवा से प्यार करता है। शारदा प्रसाद अघनूलाला मुंशी। अब यहाँ देखिए लालाक का मतलब क्या होता है? लालाक, लाला के, यानी कि अघनूलाला के मुंशी है शारदा प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जालिम सिंह लिखा हुआ है। जालिम सिंह चरक प्रहरी यानी कि थाना का थानादार है, दरोगा है। जालिम सिंह कौन है? दारोगा। और यहाँ पर देखिए बाबा भगत गाँव के पुजारी है। बाबा भगत कौन है? गाँव के पुजारी है, टुंगरी बाबा के पुजारी, टुंगरी में रहता है। अब यहाँ पर देखिए टुंगरी का मतलब क्या समझे? टुंगरी, टुंगरी यहाँ पर समझिएगा। टुंगरी का मतलब पहाड़ ही होता है, लेकिन छोटा सा होता है, जिसका कोई नाम मतलब कि वैसा नहीं है। टुंगरी मतलब कि ऊंचा भूमि रहता है, छोटा पहाड़ कहिए तो उसी को टुंगरी कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। गोबरा, तो गोबरा कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए गोबरा गाँव के अछूत गरीब किसान है, और मथुरा गाँव के गरीब किसान है, ये सब आप याद रखिएगा। और गोबरा का घर और जगह जमीन को हड़प लिया था, किसने? ये अघनूलाला महाजन, ये भी आप याद रखिएगा। तेतरा मांझी एक ठो गांव के गरीब आदिवासी था, ठीक है, जनजाति था। सुगिया गोबरा के जनी, सुगिया गोबरा के जनी मैंने फिगर में भी बताया, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। बितना लबार है, और
बिजली बितना के जनी, और जनी को यहाँ पर बेगैत भी कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे बिजली किसका बेगैत है, यानी कि किसका बेकत है, किसका पत्नी है, इस तरीके से भी पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा बेकत, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेकत। बेकत कहीं पर बेकत बोला जाता है, कहीं पर बेगैत, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा बेगैत। तो आपको समझना है एक ही बात, मतलब कि पूछ रहा है कि इसका बेगत कौन है, इसका पति कौन है, या इसका पत्नी कौन है, ये आपसे इसका मतलब कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए सिपाही, थाना का सिपाही, थाना का सिपाही कौन था, तो थाना का सिपाही शेखूराम, थाना सिपाही शेखूराम या सेवक राम भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप याद रखिएगा। और लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुलवा। तो फुलवा कौन थी, तो महरा जाति के, मतलब कि हरिजन महरा जाति के लड़की थी। यहाँ पर देखिए फुलवा हरिजन महरा जाति के एगो लड़की, जो कि मंगरा फुलवा से प्यार करता था और बाद में शादी कर लिया। तो ये मुख्य पात्र था। अब मैं एक बार आप लोगों को इसका प्रश्न करा दूंगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको कहानी हिंदी और खोटा दोनों में बताया था, उसको आप देखिएगा। तो इतना ही मैं रहने देता हूँ।